भगवान श्री कृष्ण को हम माखन चोर, मुरलीधर, चक्रधारी आदि कई नामों से पूजते हैं और हर एक नाम के पीछे भगवान की कोई लीला छुपी है। जैसे श्री कृष्ण को हम उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में नागराज के रूप में पूजते हैं और आज हम इसी नाम के पीछे की लीलाओं को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार नाग 9 होते हैं और 9 नागों में से एक नाग कालिया नाग भी होता है, जिसका वर्णन भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में सुनने को मिलता है। कालिया नाग रमण द्वीप में रहा करता था, पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के प्रकोप से डरकर कालिया नाग यमुना नदी में रहने लगा। कालिया नाग के जहर के कारण यमुना नदी जहरीली हो गई थी, जिससे गोकुल में रहने वाले पशु पक्षी यमुना नदी का जल पीने से मरने लगे थे। यह सब देखने के बाद श्री कृष्ण ने जब एक दिन अपने साथियों के साथ खेल रहे थे तो जानबूझकर अपनी गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया और गेंद लेने के बहाने श्री कृष्ण यमुना नदी में कूद गए। यमुना नदी के भीतर कन्हैया की भेंट कालिया नाग से हुई, परंतु कालिया नाग प्रभु के आकार को नहीं पहचान पाया और कन्हैया से युद्ध करने लगा। कन्हैया से युद्ध हारने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर खूब नृत्य नचाया। कन्हैया की बात मानकर कालिया नाग यमुना त्यागने के लिए स्वीकार तो कर लिया, परंतु बदले में श्री कृष्ण से 2 शर्तें मांगी। पहली शर्त यह कि गरुड़ कभी उसे परेशान नहीं करेगा। दूसरी शर्त कि श्री कृष्ण सदैव उसके साथ रहेंगे। श्री कृष्ण इन दोनों शर्तों पर हामी भरते हुए कहते हैं कि मेरे चरणों का स्पर्श तुम्हारे शीर्ष पर होने के कारण गरुड़ तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। वह कृष्ण कहते हैं कि भूलोक पर अभी मेरी कई लीलाएं शेष हैं, परंतु सभी कार्य संपन्न होने के बाद मैं तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और इसके बाद कालिया नाग केदारखंड की ओर चल पड़ा। दोस्तों, उत्तराखंड में कालिया नाग अस्थायी रूप से कई स्थानों में रहा। उत्तरकाशी के डोडीताल क्षेत्र और टिहरी गढ़वाल में जौनपुर रेंज के नाग टिब्बा आदि स्थानों पर आज भी कालिया नाग को नाग देवता के रूप में पूजा जाता है और मान्यताओं के अनुसार स्थायी रूप से कालिया नाग ने रमोलीगढ़ को अपना स्थान चुना, जो वर्तमान समय में टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद द्वारका में 36 वर्षों तक शासन किया। उनके शासनकाल में यदुवंशियों ने काफी सुख भोगा, लेकिन गांधारी द्वारा यदुवंशियों को दिए हुए श्राप के कारण विशाल यदुवंशियों का नाश हो गया। वंश के नाश को देखकर बलराम अत्यधिक दुखी हुए। अंत में उन्होंने भी क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। इतने बड़े वंश के नाश को देखकर श्री कृष्ण को गहन दुख पहुंचा। यदुवंशियों के श्राद्ध व पिंडदान करने के पश्चात योग व शांति के लिए श्री कृष्ण केदारखंड की ओर आ गए। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण केदारखंड अर्थात गढ़वाल क्षेत्र में ब्राह्मण रूप में आए थे। कालिया नाग से किए गए वादे के अनुसार श्री कृष्ण उसके निवास स्थान रमोलीगढ़ आ पहुंचे, जहां का राजा उस समय गंगू रमोला हुआ करता था। दोस्तों, गंगू रमोला एक बूढ़ा व अत्यंत स्वाभिमानी राजा, जिसकी कोई संतान नहीं थी। राजा के पास शासन करने के लिए 3 पट्टियां यानी कि 3 क्षेत्र थे, ऊपरी रमोली, निचली रमोली व रैका रमोली। इतने बड़े क्षेत्र का राजा होने के बाद भी जब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने रहने के लिए एक छोटा सा स्थान मांगा तो गंगू रमोला ने साफ इनकार कर दिया, जिससे रुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण रमोलीगढ़ छोड़कर पौड़ी गढ़वाल के एक छोटी सी गांव डांडा गांव आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण के चरण डांडा गांव में पड़ते ही गांव में सुख समृद्धि आ गई। गांव के लोगों ने ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण का खूब सत्कार किया और रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया भी बनाई। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर प्रभु के रमोलीगढ़ छोड़ने के बाद वहां कुछ अच्छा नहीं रहने लगा। खेत खलियान सूखे पड़ गई। इतनी त्रासदी को देखकर गंगू रमोला कई दिनों तक चिंतित रहा। अंत में उसे एहसास हुआ कि ब्राह्मण के रुष्ट होने के कारण राज्य में कुछ अच्छा नहीं है और अपने सैनिकों को ब्राह्मण को वापस ले आने का आदेश दिया। और जब ब्राह्मण को ढूंढते ढूंढते गंगू रमोला के सैनिक डांडा गांव पहुंचे और गांव के लोगों से ब्राह्मण का पता पूछा तो वे लोग यह समझकर डर गए कि राजा के सैनिक ब्राह्मण को ढूंढने क्यों आए हैं। ब्राह्मण कोई पाखंडी या चोर तो नहीं, और ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को अज्ञानतावश गांव छोड़ने के लिए विमर्श किया। इसके बाद भगवान कृष्ण अपनी छोटी सी कुटिया को बंद करके डांडा गांव से वापस रमोलीगढ़ आ गए। राजा के बुलावे पर श्री कृष्ण रमोलीगढ़ आ गए, जहां उनकी भेंट पुनः गंगू रमोला से हुई। राजा ने ब्राह्मण से माफी मांगी और ऊपरी रमोली में रहने का न्योता दिया। दोस्तों, श्री कृष्ण लंबे समय तक इस क्षेत्र में रहे। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण के लिए कुटिया का निर्माण किया जा रहा था तो उस स्थान के बीच एक पत्थर आ रहा था। जब उसे तोड़ने का प्रयास किया गया तो ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने उस पत्थर को तोड़ने से यह कहकर मना कर दिया कि यह मेरे सोने का स्थान है और यह पत्थर मेरी तकिया। दोस्तों, इसी स्थान पर कालिया नाग की भेंट पुनः श्री कृष्ण से हुई। कालिया नाग का अपने प्रति इतना प्रेम देखकर श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि इस पूरे क्षेत्र में तुम्हें कुलदेव के रूप में पूजा जाएगा
और मुझे नागराज के रूप में। दोस्तों, जब श्री कृष्ण डांडा गांव को छोड़कर आए तो वहाँ की सुख समृद्धि भी जैसे खत्म हो गई, और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वहाँ के लोग अपनी भूल को सुधारने के लिए ब्राह्मण देव यानी कि श्री कृष्ण से माफ़ी मांगने आ गए और उन्हें पुनः उस गांव में रहने का निमंत्रण दिया। परंतु श्री कृष्ण ने यह कहकर मना कर दिया कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस स्थान पर मेरे दर्शन मात्र से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के इस क्षेत्र में रहने के कारण यहाँ सुख समृद्धि आ गई, और जब भगवान का जाने का समय निकट आने लगा तो श्री कृष्ण ने एक दिन राजा गंगोरमोल के दरबार में सभी व्यक्तियों को बुलाया और कहा कि तुम्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता है तो तुम मुझसे मांग सकते हो। दोस्तों, यह सुनकर सभी लोग चकित हो गए कि एक ब्राह्मण जो हमारे द्वारा दिए गए भिक्षा से गुजर बसर करता है, वो भला हमारी आवश्यकताओं को कैसे पूरी कर सकता है। परंतु दरबार में राजा गंगोरमोल की पत्नी रानी मैणावती बहुत समझदार थी और ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से संतान प्राप्ति का वरदान मांगने लगी। यह सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए कि इतनी अत्यधिक वृद्ध अवस्था के बाद भला संतान प्राप्ति कैसे होगी। परंतु भक्त की दया भाव देखकर श्री कृष्ण ने राजा व रानी को संतान होने का वरदान दिया। दोस्तों, श्री कृष्ण का केदार खंड की ओर आना महाभारत ग्रंथ में पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष को परिमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण के चरणों का एहसास यहाँ के कण कण में मौजूद है। यूं तो स्थानीय लोगों में कथा के कई रूप मौजूद है। जो कथा हमने आपके समक्ष रखी वह सर्वाधिक चर्चित है। रानी मैणावती को दिए हुए वरदान के अनुसार उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, सिद्धवा व विधवा। जिस स्थान पर श्री कृष्ण को अंतिम बार देखा गया आज उसे गुप्त सिम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण को नागराज के रूप में संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र में पूजा जाता है। श्री नागराज का भव्य मंदिर सेम मुखेम में स्थित है, जहां श्री नागराज को उसी पत्थर के रूप में पूजा जाता है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी तकिया के रूप में बताया था। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जल्द ही मिलते हैं नॉर्थ क्वेस्ट के सेकेंड एपिसोड में।